समाज थोड़ी जलेगा, इसलिए निश्चिंत रहो। दीपाली जी, श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जीवन में राधा नाम लेने से पहले कुछ ईर्ष्यावश या जानबूझकर हुए अपराध क्या करके प्रायश्चित किया जा सकता है? देखो, अपराध का मतलब होता है अज्ञान स्थिति। किसका प्रश्न है? अज्ञान स्थिति, भूल स्थिति। भूल जो हमें नहीं, मान लो जानते भी हैं लेकिन हम कर बैठे हैं, तो वो जानना भी अज्ञान ही है। उसे ज्ञान नहीं, ज्ञान तो तब माना जाता है जब हमने जान लिया गलत है और फिर नहीं किया। तो वो जान करके भी जो गलतियां होती है वो अज्ञान ही है। उसे मान लिया कि हम जान रहे। जैसे स्वप्न में एक और नया स्वप्न देखा कि हम जग गए फिर कहीं गए थे, वो देख रहे स्वप्न में, ऐसे ही। तो सब गलतियों को माफ करने के लिए एक ही बात है कि जो हम गलती जानते हैं उसे दोबारा पुनरावृत्ति ना करें। यही सबसे बड़ा प्रायश्चित है कि हम उसमें ज्यादा हाय हाय करने की जरूरत नहीं। पीछे गलती में समय गया और हाय हाय में समय चला जाए, नहीं। राधा 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 राधा, जो गलती हुई माना गलती हुई, अब आगे वो दोहराएंगे नहीं। अगर फिर कभी हो जाती है फिर हम उसको, और फिर राधा राधा। ये बहादुरों का मार्ग। अब ऐसा नहीं कि तुम बहुत बड़े योद्धा हो तो तुम्हारे घाव ही नहीं होगा। युद्ध क्षेत्र में आए हो तो सैकड़ों प्रहार करने वाले हैं, प्रहार करेंगे, घाव हो जाएगा। तो आप इतनी ज्यादा माथापच्ची नहीं लड़ानी कि ऐसा क्यों। अच्छा, ये ऐसे बलवान योद्धा है, कोई साधारण तो है नहीं। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये ऐसे महान योद्धा हैं कि पूरे विश्व को परास्त किए हैं, और आप इनको परास्त करने के लिए हरि के बल से चले। तो ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल कोरे निकल जाएंगे, दो चार तो घाव होंगे ही होंगे। उसी को हम गलती कहते हैं। जहां हम फिसल जाते हैं उसी को गलती कहते हैं, चूक हो जाती है। तो हमें कोई बात नहीं है जहां गलती, हमारी बात को अन्यथा न लिया जाए। जहां गलती हुई है तो गलती के समय में हम भगवत विस्मृत रहे हैं, इसीलिए गलती हुई है। उसकी मेन कमजोरी, उसकी मेन गलती, हम प्रभु से महत्व हटाकर किसी भोग वस्तु व्यक्ति पर महत्व कर लिया, तभी हमसे गलती होती है। अब हम उसका सुधार करें क्या? हाय, हमसे ऐसा क्यों हो गया, ये सेकंड गया, अब इसका क्या प्रायश्चित होगा? राधा राधा राधा, इसी गलती से वहां गलती हुई थी, जो भगवत विस्मरण हो गया। जितनी भी गलतियां होती है उसका सबका कारण मुख्य होता है भगवान का विस्मरण होना। प्रभु का कहे हनुमंत विपदि प्रभु सोई, जौ तो सुमिरन। अब हमको उसको समय नष्ट नहीं करना कि क्या हुआ था। अब 10 मिनट उसके विषय में चर्चा हुई, उसके विषय में सोच विचार, तो गया ये समय गया, और आगे के लिए संस्कार तैयार हो रहे हैं। हमारे जो 10 मिनट में उसका चिंतन हुआ ना, नवीन संस्कार वो आगे गिराने के लिए तैयार हो। हमें इस दुश्मन को मौका नहीं देना, उसकी याद ही खत्म करनी है। जो पीछे हुआ उसकी याद ही खत्म करनी है, और श्री जी की याद हमें बढ़ानी है। श्री जी की जब याद रहेगी तो कोई पापी नहीं होगा। ये काम तभी होता है, कोई भी गलती पहले चिंतन होता है उसका। आप देखना, कोई भी पाप कर्म करने के पहले उसका चिंतन होता है, चिंतन से उसका संकल्प बनता है, संकल्प से फिर क्रिया होती है। इतना लंबा चैप्टर तुम सह गए, अरे जब स्फुरण हुआ था उसी समय गला दबा देते तो सब बात बन जाती। तो क्यों नहीं दबा पाए? क्योंकि गला दबाने की ताकत आती भजन से, और वो है नहीं। तो किसी से भी गलती हो सकती हो, उस गलती को तो ऐसे मिट्टी डालो, आगे बढ़ो। राधा 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 राधा। जहां अगर फिर चूक हो जाए, देखो इसमें बहुत बड़ी मंजिल है, ये बहुत बड़ी चढ़ाई है। कह दो आज से हम कसम खाते नहीं होगा, तुम्हारी कसम नहीं चलेगी। जब तक तुम्हारी उसमें सुख बुद्धि है तब तक तुम्हें गिरना ही होगा। जब सुख बुद्धि कैसी बदलेगी? बमन विष्ठा की तरह है। अब जैसे कोई बढ़िया खीर बना के दो, कान में आके कोई विश्वसनीय आदमी कहते खाना मत, जहर है, अब आप नहीं खा सकते, उसमें किशमिश चिरौंजी सब पड़ी नहीं। ऐसे गुरुजनों ने बता दिया कि ये माया जनित जितने भोग है ये सब विष के समान है, इनको मत खाना। तो ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताई, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाए। इसलिए सबसे बड़ा प्रायश्चित है कि हम भजन नहीं छोड़ेंगे, सावधान रहें, कोई गलती नहीं करेंगे। अगर हो जाती है तो हमें ज्यादा उस प्रपंच में नहीं फंसना, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, नाम जप करो। उसके प्रपंच में फंसने से तुम्हारा उत्साह नष्ट हो जाएगा, भगवत भजन का, भगवत प्राप्ति का। और ये हम कभी उपासक के अंदर नहीं चाहते। उत्साह नहीं नष्ट होना चाहिए। 1000 बार गिर जाएंगे तो 1001 बार फिर हम कमर कसेंगे। इस जन्म में हम प्रिया प्रीतम को प्राप्त करके रहेंगे, चाहे हर कदम पे हम गिर जाए, हर कदम पे हम कोशिश करेंगे कि आगे ना गिरे, फिर भी गिर जाए तो बिहारी बिहारी जो जाने, हमारे कदम पीछे नहीं जाएंगे। ये बात स्वीकार करना है। अब तो गलती हो गई, अब क्या होगा? अब तो जीवन नष्ट हो गया, तो क्या मन सिखाएगा?
फिर तो यार इधर ही उतरो, ऐसा सिखाए नहीं। कोई कह दे कि 100 बार गिर चुके, अब क्या होगा? तो हम तो 1001 के ऊपर कह रहे हैं, फिर भी हम चलेंगे। हम ये गलती का बढ़ावा नहीं दे रहे, हमें अपने जीवन को व्यर्थ नहीं जाने देने का उद्देश्य बनाए। उद्देश्य में बहुत बड़ी ताकत होती है। एक संत बहुत निराश हो गए थे, ये वही जानता है जो भगवत मार्ग का पथिक है, बाहर से तो क्या है। अच्छा, जैसे मान लो गृहस्थी में आप 40-50 वर्ष व्यतीत किए, अब आप कौम ब्रह्मचर्य हैं, अच्छा है, पर आप उस पीड़ा को नहीं जानते हैं जो 16, 17, 18, 20, 22, 25 में उसने सही है, क्योंकि उस समय आप विषयों में खेल रहे थे। अब आप पीड़ा अपनी वो जो अशुभ संस्कार हैं उनकी सहो, लेकिन वेग तो आप में वो तो सब। अब उस उपासक को पूछो जो बचपन से भगवत मार्ग में उसको सहते चला रहा है, अब 10 वर्ष सहा, जरा फिसल गया, अब क्या करें? वो 10 वर्ष से संयम से चल रहा था, 10 सेकंड में क्या हो गया? अगर उसे आत्मबल नहीं मिलेगा तो वहीं टूट जाएगा। अब 10 वर्ष चढ़ते हुए दम से नीचे आ गया, अब फिर 10 वर्ष इतनी चढ़ाई में लगेगी। इसीलिए सत्संग की अत्यंत अनिवार्य। 1 सेकंड में उसको बलवान बना, कुछ नहीं, ये सब ब्रह्म, ये सब असत, तू आगे बढ़। वो अगला कदम बढ़ा, फिर अरे अब तो तुम तो गए, बेकार हो गए, भ्रष्ट। ये नहीं, हमें कभी भी कोई प्रिया प्रीतम से विमुख नहीं कर सकता। जोर लगा के देख लो, तू काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत सब आक्रमण कर। मैं नहीं कहता कि मैं तेरे पर विजय प्राप्त करूंगा, पर मैं जरूर कहता हूं कि श्यामा श्याम को नहीं छोड़ सकता। जहां भी जाऊंगा, जो भी करूंगा, श्यामा कुंज बिहारी बोलूंगा, राधा वल्लभ से हरिवंश बोलूंगा। तू बिगाड़, बनाने वाला मेरे साथ बिगाड़। ऐसे लड़ा जाता। ऐसे कोई कह दे कि काम भी जाए तो भगवान शंकर की भी समाधि भंग कर दी, औरों की तो बात चल तो इसलिए तो मतलब इस बात को समझना होगा। अब जैसे बाहरी संसारी आदमी है ना, वो तो है, अरे भाई समझो यार, तुम 10 दिन नहीं रह सकते जैसे साधु रहता। 10 दिन साधुता को नौटंकी समझा जाता है आजकल। साधुता नौटंकी नहीं होती, और नौटंकी करने वाला कभी साधु नहीं होता। दोनों बातें एक अलग अलग। साधुता ऐसी बिल्कुल चढ़ के मैं तुरंग पर चली वो पावक माए, उधर वो प्रकाशित होते हैं तो लोग फिर अरे कितना माल टाल है बाबा के पास, कितनी, बाबा की कमाई को तो नहीं देख रहे हो केवल समझते ना कि बाबा लोग हराम का खाते, अरे जाल जाओगे तो भाई होश उड़ जाएंगे। क्या मन को मार, तुम्हें सब सुविधा दे दी जाए, केवल तुम्हारी वासनाओं की पूर्ति में बाधा डाल दी जाए तो आप छोड़ के भाग जाओगे, छोड़ के रात में भाग जाओगे। बढ़िया कमरा, एसी रूम, बढ़िया भोजन, हर व्यवस्था, चुपचाप भाग जाओगे, कोई जान न पावे, मुंह ढक के भाग जाओगे कि मतलब रह नहीं पाओगे। और जो डुप्लीकेट जीवन होता है वो बात अलग होती है। सत्य पर चलने वालों का जीवन सदैव कसौटी पे रहा है। अब उससे अगर कोई चूक हो जाए, संसारी क्षमा नहीं करते, पर साधु हृदय जो होता है, जो चला हुआ है, वो तुरंत घेर लेगा। बिल्कुल नहीं, लड़खड़ा गया ना, मान लो घुटने भी टेक दिए ना, तू खड़ा हो, आगे चल। ये वो मार्ग है, घोर वैश्यागामियों को भी परब्रह्म की प्राप्ति। चल तू आगे बढ़, एक बार फिसल गया क्या, आगे बढ़, तब बढ़ता है। नहीं अरे अब तो क्या, संसार तो ऐसा है ना, 50 वर्ष संयम से चला है, एक बार कहीं घुटने टेक दिए, बलवती माया भगवान की है, बड़े बड़े शिव बिरन जी का मोह वही तो साधक क्या चीज है, अब सब टूट पड़े। अरे ऐसा नहीं, कोई साधु हृदय साधक ही जानता है कि कितनी चढ़ाई है। सैकड़ों बार फिसलने के बाद अभ्यास होता है कि यहां कितना पंजा जमाना चाहिए, यहां कितना पैर जमाना चाहिए। पहले ही अभ्यास में वो नहीं पर्वत चढ़ जाता कोई, उसके लिए उसको गिर के ज्ञान आता है, अच्छा यहां हमसे चूक हो गई, यहां हम इधर देखने लगे तो फिसल गए, अब नहीं देखना है, अब सीधे चलना है। फिर आगे को कोई मंजिल है, शायद उसी स्टेप में गिर जाए। तो साधक को कभी नहीं परास्त होना चाहिए। कोई एक बात में निशानेबाज नहीं बन जाता है तो भैया बंदूक लिए वो पकड़ा वो सीधे निशाने पे ठोक दिया, ऐसा नहीं। वो अगर ऐसा किया है तो उसने वर्षों अभ्यास किया है। जन्म जन्मांतरों से जो महात्मा अभ्यास करते चले आ रहे, पता लगा बचपन से ही जितेंद्री, बचपन से, वो बचपन से नहीं है, वो कई जन्म से चली आ रही उनकी अभ्यास साधना की। तो अपने लोग अगर कहीं फिसल जाते हैं तो डरने की बात नहीं है। हाँ, प्रभु से क्षमा मांग के फिर आगे बढ़ो। परमार्थ का मार्ग बहुत ही सुदृढ़ विचार वालों का है। जरा सा आकर्षण माया का, सौभरी ऋषि है, अपने पड़ोस की बात है, पड़ोसे की तो है, यही सुन रखे, यमुना के जल में समाधि लगाकर, जमुना जल को बांध कर कि कोई विघ्न न पड़े, भजन कर रहे।
आंख खुली देखा मछली क्रीड़ा कर रही, मैथुन क्रीड़ा। उनका ये भी कोई विशेष सुख होता होगा। अब उसका चिंतन हुआ, भजन छूटा और बैठे कहां थे? जल के भीतर समाधि लगा के कि कोई विघ्न न पड़े। अब तपस्या के धनी थे, उन्होंने कहा जब सुखाई की याद आई तो सीधे राजा के पास चलते हैं, चक्रवर्ती सम्राट महाराज मानधाता। और उनका हमारा मन हो रहा ब्याह करने को, तुम्हारी पुत्री सुना है नवयुवती हो गई है, ब्याह करूंगा। शरीर में त्वचा में हरी हरी वो सेवार लगी हुई है, जैसे मछली के शरीर से आती है ना गंध, ऐसे पानी की गंध आ रही। अब राजा कुछ बोल तो सकते नहीं, तुरंत साफ दे दो, उनका महल में जाओ जो तुम्हें पसंद कर। 50 पुत्रियां थी, तो समझ गए सोबर ऋषि कि क्यों ऐसा बोल रहे। उन्होंने वो देव रूप धारण किया और मंत्री ने जाके कहा महाराज सोबरी पधार रहे, जो राजकुमारी चाहे उन्हें पति रूप में वरण कर ले। 50 ने देखा, दौड़ पड़ी, हम पति 50 से ब्याह कर लिया, 50 से पूरे से। तब उन्होंने जब 50 से ब्याह किया, फिर जब उन्हें होश आया, तब उन्होंने एक श्लोक का गान किया। संगम त्यजेत मिथुन व्रतिनाम मुमुक्षु सर्वात्मना न विसजेत बहिरेन्द्रियाणि एकश्चरन रहस्य चित्त मनंती से युंजीत तद व्रति साधुस चेत प्रसंगा। परमार्थ के पथिक को ध्यान रखना चाहिए, कभी भी किसी को मैथुन धर्म से युक्त जो है उस दृश्य को नहीं देखना चाहिए और ऐसे लोगों से अपना संबंध नहीं बनाना चाहिए, मित्रता नहीं बनानी चाहिए, सदैव अकेला रहना चाहिए और इंद्रियों को बहिर्मुख नहीं होने देना चाहिए। यदि संग करे तो भगवत प्रेमी महात्माओं का, नहीं तो एकांत में अनंत महिमाशाली प्रभु के नाम रूप का चिंतन करे। तो उनको ध्यान है कि मैं फंस गया यार, बहुत बुरा फंस गया। ऐसा नहीं कि ये माया अपने लोग तो मच्छर हैं इन महापुरुषों के सामने। 2 सेकंड भी जल में ऐसे नहीं बैठ सकते, बीच में क्यों है ऐसे, अगर तो नीचे डूब जाएंगे, और 1 मिनट बाद सांस न ली तो मर जाएंगे। वो तो समाधि में बैठे थे, जल में ही बांध करके, उनको भी माया ने डिगा दी। उपासक को कभी घबराने के हम बढ़ावा नहीं दे रहे, तो ये भी बात समझ ला, हम बढ़ावा नहीं दे रहे विषय की तरफ, हम भगवत प्राप्ति के लिए उत्साहहीन नहीं होने देंगे। चाहे जितने बुरे हैं पर अपने प्रभु के हैं, एक दिन ये बुराइयां नष्ट होंगी। क्योंकि जैसे अंधकार में हम फंस गए हैं, पर भरोसा सूर्य का किया, तो जब सूर्य उदय होगा तो अंधकार का नामो निशान नहीं रहेगा। भगवान मंगल भवन है, भगवान सर्वबलशाली है। जिस समय उनकी कृपा को हमारे ऊपर होगी, उस समय हम निर्विकार होकर उनके परम पावन भक्त बन जाएंगे। भगवान का भरोसा हम छोड़ने वाले नहीं, उनका नाम